नमस्कार। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय जमुई में है। भले ही बिहार में कुल विधानसभा की संख्या 243 है, लेकिन जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा पर सबकी नजर रहता है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, या चिराग पासवान हो, या जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी हैं। उसी क्रम में आज जन स्वराज के नेता समाज सेवी हमारे साथ प्रदीप कुमार चौधरी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जन स्वराज के साथ जो जुड़े हैं प्रशांत किशोर जी में, आप लोगों को ऐसा क्या दिखाई दिया है कि आप जो है उनके साथ जुड़े हैं? प्रशांत किशोर जी एक स्वच्छ और छवि वाले आदमी हैं और ये बिहार को कुछ कर और बदलने की और अपने दिशा निर्देश बढ़ा रहे हैं सभी जनता के बीच में, और हम लोग इनसे प्रभावित हैं, इसीलिए हम जन स्वराज से जुड़े। जन स्वराज के मतलब क्या होता है? लोग जो है सिर्फ जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का एक पार्टी है जन स्वराज, लेकिन जन स्वराज का मतलब क्या होता है? प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी का नाम जन स्वराज क्यों रखे हैं? जनता का सुंदर राज जन स्वराज, बिहार का सुंदर राज जन स्वराज। मतलब आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के 12 करोड़ लोगों के लिए जो है एक सुंदर राज लाएंगे, सुशासन की राज लाएंगे। जी हाँ, सुशासन की राज लाएंगे और सुंदर राज सुंदर बिहार बनाएंगे, और आगे बहुत कुछ ये कर गुजरने की अथी में लगे हुए हैं। जैसे कि पलायन, सबसे पहले पलायन रोकना, जो बाहर में 10,000 12,000 का नौकरी के लिए जो जाते हैं बाहर कमाने के लिए, अब 12-12 घंटा तक ये काम करता है छुप फैक्ट्री में जाकर, और उसी में परेशान रहता है। वो किराया घर का दे या अपना खाना खुराकी चलाए कि अपने घर परिवार को दे। इसीलिए प्रशांत किशोर जी सोचे हैं कि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बिहार में लगाया जाए और सभी को बिहार में ही रोजगार दिया जाए। प्रशांत किशोर जी का पहचान चुनाव का स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जाना जाता था, लेकिन जब वो 2 अक्टूबर को अपना पार्टी का स्थापना किए तो उनका तमन्ना है, ख्वाहिश है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो क्या सब नेता के तरह प्रशांत किशोर भी तो जब सत्ता का जब सुख जब प्राप्त करेंगे तो वो भी तो बदल नहीं जाएंगे? प्रशांत किशोर जी में ऐसा नहीं है भावना कि वो मुख्यमंत्री बने। वो सिर्फ जनता को सुंदर राज, सुंदर बिहार और स्वच्छ बिहार लाने की अथी में हैं, और जिन्होंने 35 साल तक NDA और ये महागठबंधन कहिए और NDA जो नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की लालू जी की सरकार से जनता ऊब चुकी है, इसलिए तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी को ही बिहार की जनता चुनने के लिए जा रही है इस बार। आपको पूरा भरोसा है प्रशांत किशोर जी पर कि जब भी 2025 में विधानसभा का युद्ध का ऐलान होगा तो प्रशांत किशोर जो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश से नहीं आए, जनता की सेवा करने की अथी से आए ये। और जनता को जो क्रश किया जा रहा है बिहार और अदर स्टेट में, बिहारी के नाम पे जो गाली गलौज देकर पुकारता है और नीच भावना से जो हम लोग को देखा जाता है बाहर में, उसको सुधार के लिए ही हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार में सब कुछ करने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी को अगर मौका मिलेगा तो बिहार से जो पलायन होता है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। आपको भरोसा है अपने नेता पर? जी जी, 100% भरोसा है कि ये पलायन रुकेगी बिहार के अंदर। अब हम आते हैं सिकंदरा विधानसभा। जैसा कि आपको हमने बताया था कि भले ही बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, उसमें से एक सीट सिकंदरा है जिस पर सबका नजर रहता है। सबका नजर इस बात को लेकर रहता है कि यह सीट लंबे समय से आरक्षित है। याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान
इस सीट के लिए जो है एक दूसरे के लिए अलग हो चुके थे। और इसी सीट पर प्रशांत किशोर का योद्धा कहें, जन स्वराज्य का सिपाही कहें, प्रदीप चौधरी जी जो है जन स्वराज का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो आपको जो है अगर प्रशांत किशोर जी सिकंदरा विधानसभा से मौका देते हैं तो आपका सिकंदरा विधानसभा के लोगों के लिए रोड मैप क्या रहेगा, विजन क्या रहेगा? जब आप जीत कर विधायक बनिएगा तो लोगों के लिए क्या कीजिएगा? क्या है आपके पास रोड मैप? रोड मैप यही है कि सिकंदरा विधानसभा में एक भी महिला कॉलेज नहीं है। दूर दूर तक आनी जाती है यहाँ से बच्चियाँ सब पढ़ने और लिखने के लिए। और समय के अनुसार सिकंदरा में एक महिला कॉलेज हो। पहला मुद्दा ये शिक्षा के ऊपर। और दूसरी कि ये पानी का जो हम लोग का प्रॉब्लम जो होता है, एक नहर जो आया था वो नहर को फिर से दोबारा चालू किया जाएगा। और तीसरा जो है हमारा जो 1918 में अनुमंडल था उसको पुनः वापस सिकंदरा अनुमंडल बनाया जाए। और एक मुद्दा ये भी है कि हम लोग का सर्वे किया गया था गिद्धौर से लेकर नवादा के बीच में रेलवे का जो अथी था सर्वे, वो अभी तक पुनः उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और न कुछ कार्रवाई हुई है। अगर हम लोग का पूर्ण बहुमत बिहार में आया और सिकंदरा से अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर जन स्वराज कर जीत कर अगर जाती है तो निश्चित ही सिकंदरा विधानसभा का जो सत्र चालू होगा उसमें इसकी आवाज़ उठाया जाएगा। सिकंदरा विधानसभा में प्रशांत किशोर जी आपको क्यों टिकट दें, आप पर क्यों भरोसा दिखाएं? आपने क्या किया है सिकंदरा के लिए? सिकंदरा के लिए तो हमने 5 साल प्रखंड प्रमुख हमारी पत्नी रही है और हमने सेवा किए हैं। यहाँ की जनता से एक जनता से थोड़ा सा राय विचार विमर्श भी आप लोग ले सकते हैं कि सीता देवी पति प्रदीप चौधरी स्वच्छ और ईमानदार छवि के हैं। ये तो जनता से आप लोग पता लगाइए। किसी तरह का कोई न क्लेम है हमारे ऊपर, न कोई केस है। मतलब आपका चेहरा जो है साफ सुथरा है, आप पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है जी। आजकल जो है जो भी विधानसभा या सांसद का उम्मीदवार होते हैं उस पर कोई ना कोई दाग रहता है, आप पर कोई भी प्रकार का दाग है? जी नहीं, आज तक कोई केस ना किसी प्रकार का कोई दाग हमारे ऊपर। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम जो है उसी व्यक्ति को टिकट देंगे, उसी व्यक्ति को हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे जो हर घर तक जाएगा, गांव के हर गली तक जाएगा, गांव के हर चौराहे तक जाएगा और लोगों से जो है मिलेगा और जन स्वराज का जो सोच है उसको लोगों के बीच में जो है बताने का काम करेंगे। आप कितना कर रहे हैं? हम तो देखिए अभी पंचायत लेवल से ये शुरुआत किए हैं। घर घर जाकर हम छोटी छोटी सभा कर रहे हैं और सदस्यता अभियान के तहत एक एक आदमी को हम जन स्वराज से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित ही हम अपने विधानसभा में एकदम जन स्वराजमय कर देंगे। हर एक घर से जन स्वराज की ही आवाज़ आएगी और प्रशांत किशोर के निश्चित ही सिकंदरा विधानसभा सुरक्षित से जीत मिलेगी। जब आपको जन स्वराज का यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा तो जनता जो है आपको भारी वोटों से जिताकर विधानसभा के पटल पर पहुंचाने का काम करेगी? एकदम निश्चित करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर टिकट मिल गया जन स्वराज से हम तो सेवा कर ही रहे हैं और विशेष सेवा करेंगे और जनता का एक एक जो दुख दर्द है उसमें हम मिलजुल कर अपना जो सहभागी है उसमें हम खरे उतरेंगे। प्रफुल्ल मांझी यहाँ से 5 साल तक जो है अभी तक विधायक हैं, एक टर्म। सिकंदरा में विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? जी नहीं, विकास कुछ भी नहीं हुआ। और ये प्रफुल्ल मांझी जो हैं वो तो अपने खुद ही सोचेंगे कि हम विकास किए, अन्यथा कि नहीं किए। सिकंदरा में जो भी बाहरी आता है वो तो सिर्फ अपना बाहर में अपना ही काम करता है, सिकंदरा के लिए तो कुछ करता ही नहीं। और सिकंदरा विधानसभा का ये इतिहास ही रहा है कि जितने भी विधायक बने सभी बाहर का हैं।
सिकंदरा विधानसभा से हमेशा जो है बाहरी को ही क्यों लोग चुनते हैं? सिकंदरा विधानसभा के लोग बाहरी को ज्यादा पसंद करते हैं, इसका कारण क्या है? नहीं, कारण नहीं है। ये पार्टी लेवल पर जो अधिकतर चुनाव होता है उसी के हिसाब से वोट से उसको चुना जाता है। न किसी से परिचय रहता है कैंडिडेट को, न और कुछ। जिता देने के बाद फिर तो सिकंदरा की ओर नज़र ही नहीं आते हैं, न कोई विकास करते हैं, न सिकंदरा के प्रति कभी सोच रखे हैं वो लोग। इस बार जो सभी मन बना लिए हैं सिकंदरा विधानसभा की जनता कि जो भी हो सिकंदरा विधानसभा का यह स्थायी कोई भी उम्मीदवार बने जनसुराज की ओर से, उसको पूर्ण बहुमत के साथ एकदम अपार बहुमत से विजय यहाँ दिलाएंगे। प्रदीप चौधरी जी, हम देखते हैं कि आप जो है प्रत्येक दिन सुबह शाम दोपहर आप लोगों के बीच में रहते हैं, जो जन स्वराज का विचार है उसको जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सिकंदरा विधानसभा के लोगों को जो है आप क्या संदेश दीजिएगा? आप जो उधर देखकर बोलिए, क्या संदेश देना चाहते हैं सिकंदरा विधानसभा के लोगों को? देखिए, सिकंदरा विधानसभा के जितने भी जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो अच्छा उम्मीदवार हो और जो काम करने लायक हो, समाज सेवी हो, कि हमेशा जनता के बीच में रहे, आप उन्हीं को चुनें और अच्छे उम्मीदवार को चुनें कि सिकंदरा का विकास हो और सिकंदरा की जितने भी समस्या हो विधानसभा में ये रखें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और वहाँ से अपना हक जो होता है सिकंदरा विधानसभा को वो लाने का कृपया प्रयास करेंगे। यही हम सभी से अनुरोध करते हैं कि स्वच्छ छवि वाले को चुनिए और ईमानदार और अच्छे नेता को चुनिए। ये तो चुनिएगा 5 साल, बाहर वाले को तो निश्चित है कि वो फिर 5 साल तक नज़र नहीं आएंगे। अब फिर 5 साल के बाद फिर अच्छे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेंगे फिर उनको आपत्ति कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपका नेता अगर देखेंगे और देखते भी हैं तो अपने नेता को जो है आप क्या कहिएगा? देखिए, हम नेता को भी क्या कह सकते हैं। नेता तो खुद अपने से ही चयन करेंगे कि कौन अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिया जाए और वो जनता का बीच में विश्वास से काम करे। यही हमारे नेता से प्रार्थना और निवेदन है। ये थे हमारे साथ समाज सेवी प्रदीप चौधरी, ये जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और ये जो है हमेशा जब भी हम देखते हैं, आज भी जो है ये सुबह में लोगों के बीच थे और जन स्वराज का जो विचार है वो जो है लोगों तक जो है पहुंचाने का काम कर रहे थे। इनका कहना साफ है कि इस बार सिकंदरा विधानसभा के लोग बाहरी नहीं स्थानीय को चुनेगा। एक बेटा एक भाई को जो है यहां से चुनकर विधायक बनाने का काम करेगा और वो बेटा वो भाई जो है सिकंदरा विधानसभा के लोगों का जो समस्या है उसको विधानसभा के पटल पर जोर शोर से उठाने का काम करेगा। ये थे हमारे साथ जनस्वराज के योद्धा प्रशांत किशोर के सिपाही सिकंदरा विधानसभा से समाज सेवी प्रदीप चौधरी जी। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए और मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। धन्यवाद। हम सभी सिकंदरा जनता से अनुरोध करेंगे कि अच्छे उम्मीदवार को चुनिए और सिकंदरा का विकास को पटल पर लाए। धन्यवाद।